5 जादुई चूहे। लाला रोशन लाल और उनकी पत्नी बहुत पैसे वाले थे, मगर लाला रोशन लाल का हमेशा लालच बढ़ता ही जाता। दान पुण्य और बड़ी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें वो करते रहते थे जिनसे उन्हें हमेशा मुनाफा हो। लाला रोशन लाल की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय इसके कि उनकी धर्म पत्नी को एक अजीबोगरीब बीमारी थी, जिसके कारण वो हर एक बात को 5 बार दोहराती थी। एक दिन लाला ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा और माने हुए पंडित पुरोहितों को बुलाया। पंडित ने पूजा शुरू की और लाला जी की पत्नी से कहा, जाइए लाला जी को बुलाकर लाइए। अभी आती हूँ पंडित जी, 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 अभी आती हूँ पंडित जी। पंडित जी इतनी बार ये सुनने के बाद परेशान हो गए। लाला जी की पत्नी लाला जी के पास पहुंचकर कहती है, पंडित जी बुला रहे हैं, 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 पंडित जी बुला रहे हैं। अरे अरे भाग्यवान, सुन लिया। ये तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है। कभी कभी तुम्हारी जबान ऐसी अटकती है कि हर बात 5 बार कहे बिना रुकती ही नहीं हो। चलो चलो, पूजा के लिए देरी हो रही है। पति पत्नी जाकर पूजा में बैठ जाते हैं। पूजा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती है। तब पंडित जी लाला जी से कहते हैं, आज की पूजा बहुत सुंदर और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है लाला जी। आपको आज की इस पूजा का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। केवल एक चीज जो आपकी पत्नी पहली बार बोलेगी उसका 5 गुना आपको मिलेगा। लाला जी ये बात सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे उनकी पत्नी हर बात को 5 बार कहती है, यानी उन्हें जो भी फल मिलेगा वो 5 गुना से भी ज्यादा 5 गुना हो जाएगा। लाला जी बहुत खुश थे कि अचानक उनकी पत्नी को अपने घर के अंदर बाहर से एक चूहा अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। पत्नी जोर से कहती है, चूहा 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 चूहा। 5 बार चूहा कहने के बाद पंडित जी और लाला जी हक्के बक्के रह जाते हैं और पंडित जी जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, बस हो गई ना बात लाला जी। अब आपको ये 5 चूहे संभालने होंगे। ये अब जादुई चूहे बन गए हैं। मैं आगे पूरी बात करता इससे पहले ही भाभी जी ने चूहा कह दिया। जो भी ये बात पहली बार बोलती उसका 5 गुना जादुई असर होना था। अब इन्होंने चूहा कहा है, यानी के 5 से भी ज्यादा चूहे, 5 गुना और चूहे आपके घर में रहेंगे, और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं, जादुई चूहे। लाला जी अपने सर पर हाथ रखकर पछताने लगते हैं और उनकी पत्नी, हाय राम, मुझसे ये क्या हो गया, 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 मुझसे ये क्या हो गया। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला। चलो चलो, जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे, अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना, पेड़ के जितना हुआ है। लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। बिपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को बिपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है, उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है पिताजी। घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ,
तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो। हम वहाँ जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है, तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है। चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत विपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है। एक बार वो मिल जाए, मैं आकर आपका भोजन बनूंगा। बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए। मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहां पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी विपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही एक महीने के अंदर विपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है। प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है। अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो। बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो। आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आस-पास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते। सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो? ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है,
ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना। देख, मेरे पास बीज हैं। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। ना केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है।